मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि जब स्थानीय चुनाव यहां पर हो रहे हैं तब क्यों ये मुद्दे निकाले जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य की इकाई के अध्यक्ष भाषण में ये कहना शुरू करते हैं कि अरे मैंने तो देवेंद्र फडणवीस को कहा था कि अजित पवार को साथ में मत लीजिएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा। क्यों ये ऐसा होता है कि अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा था फिर भी मुझे साथ में रखा ना। तो ये चीजें कुरेद कर निकालने की कोशिशें क्यों होती है? आप पुणे के विकास को लेकर बात करिएगा। क्यों ऐसा होता है कि अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के पिंपरी चिंचवड़ के शासन पर यह आरोप लगाना शुरू करते हैं कि कुकर्मों से भरा हुआ शासन पूरी तरीके से था? तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे 2014 के पहले थे वो अभी भी है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर हम लोग साथ में, ये उसका मतलब निकाले तो गलत होगा। देखिए, नेताओं की आदत होती है और ज्यादा जोश में आ जाते हैं तो जीभ उनकी घसर जाती है। कई नेताओं से क्या बोलना, कभी जोश में आके आवेश में आके बोल देते हैं, बाद में समझ में आता है अरे मैं ये बोल दिया, ये बोलना नहीं चाहिए था। ये भूल जाते हैं कि हम प्रतिद्वंदी है, दुश्मन नहीं है। ये भी भूल जाते हैं कि हम ये छोटे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ रहे, जहां पर हम साथ में बैठ के उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये नेताओं की कई बार ये विशेषता भी होती है। संयम रखने वाले नेता भी होते हैं, पर कई बार गलती हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे हम सुनते हैं कि गृह मंत्री को जाकर शिकायत करते हैं कि भाई देखो मुझ पर अन्याय हो रहा है, वैसे आप भी तो जाकर कुछ बोलते होंगे कि देखिए आपके नेता कैसे बोल रहे हैं, जरा उनको रोकिए, हमने तो अलायंस किया है साथ में, फिर भी इस तरीके से बोला जा रहा है करके। आप भी तो जाके कुछ बोलते होंगे। देखिए, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत गहरे पानी में भी हम तैरे हुए हैं, इसलिए हमको मालूम है कि कितना कहाँ बोलना जरूरी है, कौन कितना समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। जहां हमें लगता होगा वहां जरूर बोलेंगे, मगर ऐसी बातों में कोई बोलने की, शिकायत करने की और बार बार दिल्ली की दौड़ लगाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन क्या लगता है यहां पर कि देखिए जब भी एनसीपी का मामला आता है तब बड़े प्रैक्टिकल तरीके से फैसले लिए जाते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। आपके नेता पर आरोप लगा कि बीड़ के भीतर आपके बंजारा समाज से आने वाले ओबीसी नेता बड़े धनंजय मुंडे, बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति में, उनके एक सहयोगी पर आरोप लगा कि वो एक किसी मर्डर में शामिल है। उन पर खुद पर आरोप नहीं था लेकिन उनके सहयोगी पर आरोप था। मामला इतना बड़ा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा, आप मेरे मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते। विद इन 1 मंथ टाइम वो मंत्रिमंडल से बाहर निकल गया। आपके दूसरे मंत्री, उनका एक फोटोग्राफ आता है, वो कुछ पोकर खेल रहे हैं विधानसभा में बैठकर वगैरह, तो उनका डिपार्टमेंट चेंज कराने के लिए कहा जाता है। लेकिन यही तरीके के आरोप जब शिवसेना के मंत्रियों के खिलाफ लगते हैं तब उस पर चर्चा होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। आपको बहुत गलतफहमी है कि कहा जाता है और इसलिए कुछ एक्शन लिया जाता है। क्यों? हम लोग जिम्मेदार लोग नहीं है? हमें नहीं समझता है कि पब्लिक की सेंसिटिविटी क्या है, कि हम लोगों को एक सामान्य लोगों के सामने हमारा किस तरह का नजारा पेश हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। हम भी सेंसिटिव है। लोग जैसे सोचते हैं वैसे हम भी सोचते हैं कि भाई अगर हमारे किसी व्यक्ति के वजह से पार्टी का नाम खराब हो रहा है या पार्टी की छवि पर उसका कोई असर हो रहा है तो हम जरूर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि आखिर में जो भी कुछ फैसला होगा हमको तो मुख्यमंत्री को कम्युनिकेट करके, क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो मतलब ये दोनों अगर किसी का इस्तीफा देना होगा तो हम आखिर देंगे तो मुख्यमंत्री के हाथ में ही, वो प्रस्तुत करेंगे गवर्नर के पास। अगर हमको किसी का पोर्टफोलियो बदलना होगा वो भी हम अगर मैसेज देंगे मुख्यमंत्री को तभी वो गवर्नर को नोटिफाई करेंगे। तो ये सब बातें आप गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। आपके कोई दबाव था, हम भी समझते हैं कि पब्लिक का मूड, अगर पब्लिक में कोई किसी के एक्शन की वजह से हमारे प्रतिमा पर कोई असर होता है तो हमने भी सेंसिटिव होके उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये हमारी सोच है, हमारी ये थिंकिंग की वजह से ये एक्शंस लिए गए हैं। आप ये बिल्कुल गलतफहमी, आज मैं स्पष्ट करता हूं ये मंच से कि कभी भी किसी ने हमको नहीं दबाव डाला कि आपने ये एक्शन लेना चाहिए या ये मंत्री को रखना चाहिए या इसका विभाग बदलना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री ने खुद होकर आपके मंत्रियों को नहीं कहा कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं आपको निकाल दूंगा, ऐसा नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। पार्टी का फैसला था, अजित पवार पार्टी का फैसला बिल्कुल हमने लेने के बाद मुख्यमंत्री जी को कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर किसी का भी अगर इस्तीफा होगा तो भेजना तो मुख्यमंत्री के माध्यम से ही होगा ना। क्योंकि अब तक हम लोगों ने, अजित पवार वॉज नोन फॉर दिस कि जब तक अगर आरोप साबित नहीं होता है तब तक इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। देखिए, एक बात है,
भीड़ का जो मामला है, इसमें बिल्कुल मैं आज भी कह सकता हूं कि हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे नेता हैं धनंजय मुंडे, इन पे कोई आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ है, कोई उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई है, क्योंकि उनका उसमें डायरेक्टली कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वापसी क्यों नहीं हुई उनकी? अब नहीं, देखिए, एक होता है समटाइम्स पब्लिक में भी एक मन में एक अगर वहम घुस जाता है कि शक है, तो वो शक को दूर करना ये बहुत जरूरी होता है। पब्लिक लाइफ में कई बार प्रतिष्ठा और जो किसी की जो प्रतिमा है, इसको बरकरार रखने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ता है, कई बार त्याग देना पड़ता है, और वही काम हमने किया। हमको धनंजय मुंडे को कोई भी आज भी कहे कि भाई अगर धनंजय मुंडे ने कोई गलत किया है तो हम बिल्कुल कहेंगे नहीं है। अगर कोई आज आपने नवाब मलिक की बात कही, हमने आज भी कहा कि नवाब मलिक हमारे नेता है, क्योंकि किसी के ऊपर आरोप लगाना या उंगली उठाने से केवल वो गलत नहीं होता है, लेकिन जरूर हमको भी तो एक पब्लिक में एक पॉलिटिकल पार्टी, हमको लोगों के साथ जाना है, लोगों के पास वोट मांगना है, लोगों के बीच में हमको भी रहना है, तो हमको उनकी भावनाओं का कुछ तो सम्मान करना भी पड़ेगा, और वही काम हम कर रहे हैं। अगर उसको आप बोलेंगे कि दबाव की वजह से हमने ये किया या किसी ने बोला इसलिए आदेश, कोई हमको आदेश, हम अपनी पार्टी है, हम हमारा स्वयं डिसीजन ले सकते हैं। और मैंने फिर मैं दोहराता हूं कि हमको पब्लिक के बीच में जाना होगा, तो हमको पब्लिक के मूड और उनके विश्वास को जीतने के लिए पूरी तरह से काम करना होगा।